स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 की जो मेन हेडिंग है वो है बायो एनर्जेटिक। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बायो एनर्जेटिक का कि बायो एनर्जेटिक क्या है। जैसे आप इसकी जो है वो वर्ड पर अगर आप इसकी टर्म पर गौर करें तो बायो का मतलब क्या हो गया, बायो का मतलब हो गया लाइफ, और एनर्जेटिक मतलब क्या हो गया, एनर्जी। मतलब इसका ताल्लुक है लिविंग ऑर्गेनिज्म के एनर्जी सिस्टम से है। अगर आप इसको सिंपली डिफाइन करना चाहें तो आप इसको कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन अ लिविंग सिस्टम। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये एनर्जी क्या है। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, जो काम करने की सलाहियत है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एनर्जी कहते हैं। आपको पता है चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, हर जब वर्क करता है तो उसको वर्क करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमें अपने सराउंडिंग में एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स नज़र आती हैं। जिस तरह केमिकल एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई। मतलब डिफरेंट एनर्जी की सोर्सेज आपको नज़र आती हैं। उन एनर्जी में अगर हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस एनर्जी पर को यूज करते हैं, तो दो किस्म की एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, एक तो लाइट और एक केमिकल एनर्जी। अब लाइट एनर्जी जो है जिसको आप कहो कि हमें अगर एनर्जी की जो हमारी मेन सोर्स है, एनर्जी की हमारे पास जो मेन सोर्स है वो क्या है, वो है सन, सोलर एनर्जी से हमें क्या मिलती है, सोलर एनर्जी। तो मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स सन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सनलाइट के नीचे खड़े हो जाएंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी, डायरेक्ट ऐसे एनर्जी नहीं मिलती। अब मिसाल के तौर पे देखें, हमारे पास भी जो है वो जो सोलर पैनल लगे होते हैं, सोलर पैनल पर इस तरह से जो है वो सनलाइट पड़ती है। फिर वो इस सनलाइट को जो है वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और उन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर जो है हमारे फैन चलते हैं या हमारे घर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो सनलाइट डायरेक्ट तो यूज नहीं हो रही, उसको उसको भी एक उसकी सोलर एनर्जी की फॉर्म को डिफरेंट फॉर्म में जो है वो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म में क्या करना पड़ रहा है, कन्वर्ट करना पड़ रहा है। फिर वो जो है वो वर्क में उसको लेकर आया जा रहा है। तो अब देखें, एनर्जी की जो मेन फॉर्म है हमारे इस पर जो मेन सोर्स जो है वो क्या है, वो है सन। अब कैसे ये सन जो है एनर्जी की मेन सोर्स है, तो अब इधर देखें। सबसे पहले तो ये जो सन होता है, इससे जो रेडिएंट एनर्जी जो रिलीज होती है, इस रेडिएंट एनर्जी को या सोलर एनर्जी को जो है वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं, इसको यूज करते हैं। सबसे पहले ये सोलर एनर्जी जो है उसको किसने एब्जॉर्ब किया, प्लांट ने। अब प्लांट इस सोलर एनर्जी को डायरेक्ट प्लांट भी यूज नहीं करेंगे। पहले प्लांट क्या करेंगे, इस सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल एनर्जी में। इससे बना लेंगे C6H12O6, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो सोलर एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब अगर इसी प्लांट को जो है वो एक गोट ने खा लिया, एक बकरी या कोई हर्बीवोरस एनिमल खा लेता है, तो ये प्लांट की एनर्जी किस में ट्रांसफर हो गई, ये प्लांट की एनर्जी ट्रांसफर हो गई गोट में। अब मिसाल के तौर पे इस गोट को कोई कार्निवोरस एनिमल खा लेता है, जैसे कोई लाइन खा लेता है, तो ये एनर्जी किस में ट्रांसफर हो गई, लॉइन में ट्रांसफर हो गई। लॉइन और गोट जब डेड हो जाते हैं तो इनकी एनर्जी बैक्टीरिया ले लेते हैं। तो अब देखें, बायो एनर्जेटिक है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन अ लिविंग सिस्टम। लेकिन लिविंग इस सिस्टम में किस तरीके से एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। मिसाल के तौर पे देखें, सन सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को प्लांट ने ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, ग्लूकोज में। तो सोलर एनर्जी किस में तब्दील हो गई, चेंज हो गई केमिकल एनर्जी में। अब अगर प्लांट क्या करे, जितना ग्लूकोज प्लांट को यूज करना होगा अपनी रेस्पिरेशन में या अपनी एनर्जी के लिए, क्योंकि अब जब ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके प्लांट अपनी एनर्जी लेगा, इस ग्लूकोज को जितनी एनर्जी ग्लूकोज से लेनी होगी, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको प्लांट क्या करेगा, स्टार्च की फॉर्म में अपने डिफरेंट पार्ट में स्टोर कर लेगा। तो ग्लूकोज से ये एनर्जी जो ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में। तो मतलब क्या हुआ कि ये सोलर जो केमिकल एनर्जी थी है, यहाँ पर ये जब स्टार्च में कन्वर्ट हो गई तो स्टार्च एक स्टोर फूड है। तो ये स्टोर एनर्जी जो है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी।
यानी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। अब इसी प्लांट को या इसके प्लांट के अंदर जो स्टार्च है, जो स्टोर किया हुआ है इसने स्टार्च प्लांट ने, इसी प्लांट को जब बकरी खा लेती है, गोट खा लेती है, तो ये स्टार्च फिर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा दोबारा ग्लूकोज में। फिर ग्लूकोज से जो है वो एटीपी रिलीज होंगे। उस एटीपी को, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके बकरी जब अपनी लोकोमोशन में इस्तेमाल करेगी उस एनर्जी को, तो वो एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो बकरी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर बकरी ने कुछ एनर्जी तो बकरी यूज करेगी और कुछ ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा होगा वो बकरी किस में कन्वर्ट कर देगी, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगी ग्लाइकोजन में। फिर इसी बकरी को जो है वो लॉइन खा लेगा, तो ये ग्लाइकोजन लॉइन में चला जाएगा। फिर लॉइन इसी एनर्जी को यूज करेगा, इसी तरीके से ये कंटिन्यू चलेगा। तो आप देखें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, कहीं कहीं फिर ये किसी काम में जब लाई जा रही है, वर्क में, मोशन में, तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसी को हम कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन अ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक। अच्छा, एक और जो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है वो ये है, द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। देखो, अब इसी एनर्जी रिलेशनशिप की अगर हम एक क्वांटिटेटिव स्टडी कर लें, मतलब इस तरीके से कि कितने परसेंट सोलर एनर्जी प्लांट ने एब्जॉर्ब की। मिसाल के तौर पे सोलर एनर्जी का जो है वो 3% जो है वो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। उस 3% को एब्जॉर्ब कर कर उन्होंने जो है वो 60% जो है वो क्या बना लिया, इसको एब्जॉर्ब करके 60% जो है वो ग्लूकोज बना लिया। इस 60% ग्लूकोज में से इन्होंने जो है वो 20% ग्लूकोज जो है वो क्या किया, यूज कर लिया अपनी रेस्पिरेशन में। बाकी 40% जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। इस 40% में से 30% इस गोट को चला गया। 30% जब इसने गोट ने इसको खाया तो इसको ट्रांसफर हो गया। फिर गोट ने भी कुछ अपना रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया, 20% या 10% रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया। फिर 20 या 10% चला गया ये एनर्जी, जब लॉइन ने गोट को खाया तो ये गोट में चली गई। मतलब जब आप इस एनर्जी की ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की तो स्टडी कर रहे हो, लेकिन उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी भी कर रहे हो, कितने परसेंट एनर्जी सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, कितने परसेंट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, कितने परसेंट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। फिर ये कितना क्वांटिटी एनर्जी की जो है वो गोट में गई, और गोट से कितनी क्वांटिटी लाइन में चली गई। यानी लिविंग सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होना और उसके साथ वो कितनी क्वांटिटी में ट्रांसफर हो रही है, उस रिलेशन को स्टडी जब हम करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक। सो सिंपली बायो एनर्जेटिक इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफर, स्टडी ऑफ क्वांटिटी, स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप in living system, or you can say that transformation of energy in a living system is called bioenergetic. Means bioenergetic is related with the energy relation between living organism. अच्छा, अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं अगर हम बायो एनर्जेटिक की। तो लिविंग सिस्टम यूज एनर्जी, मतलब लिविंग सिस्टम अपने डिफरेंट जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, उनमें किसको इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी को। अब देखिए हम एनर्जी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू ग्रो। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करता है, जब बढ़ता है, तो उसके सेल डिवाइड होते हैं, उसके सेल में प्रोटीन बनता है। तो सेल डिवाइड होने के लिए भी क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। लिपिड सिंथेसिस के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, उसके गैमेट्स बनते हैं, और रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स में भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, और डिफरेंट जो हमारी लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नर्व इम्पल्स जो होती है हमारी, उसमें भी जो है वो क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी एनर्जी रिक्वायर होती है। लिविंग सेल्स के अंदर जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, उसमें भी एनर्जी रिक्वायर होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है उसमें भी क्या होती है, उसमें भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू ग्रो, उसको ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए, और शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, और अपनी डिफरेंट कैरेक्टर लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक को शो करने के लिए, अपनी मोशन को, मूवमेंट को शो करने के लिए, और अपनी जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस को उसके लिए शो करने के लिए भी किसकी जरूरत है, एनर्जी की। अच्छा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। कहता है एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो वो किसके थ्रू होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू। अब मतलब क्या है इसका, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। देखो, जब सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो वो कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के जरिए होगी, वो होगी फोटोसिंथेसिस के जरिए।
वो किसके जरिए होगी? फोटोसिंथेसिस के जरिए। अब इस ग्लूकोज से जो एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी बनेंगे, वो कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शन के जरिए होंगे? रेस्पिरेशन के जरिए होंगे। वो किसके जरिए होंगे? रेस्पिरेशन के जरिए। अगर ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? स्टार्च में। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कंडेंसेशन का प्रोसेस, कंडेंसेशन कहेंगे। यहाँ पर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा? कंडेंसेशन। फिर ये जब स्टार्च ब्रेक डाउन होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा? हाइड्रोलाइसिस। यानी ये जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये किसके जरिए हो रही है? ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के जरिए हो रही है। इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये कौन से लॉ को फॉलो करती है? ये फिजिक्स के अंदर जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करती है। अब लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म इनटू एन अदर फॉर्म। यानी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह रहा है कि एनर्जी को ना प्रोड्यूस कर सकते हो, ना एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह से देखें, यहाँ पर मैंने आपको मिसाल दी एनर्जी की कन्वर्जन की, कि सबसे पहले जो है ये क्या है? ये है सोलर एनर्जी। सूरज से जो आई है ये एनर्जी कौन सी है? सोलर एनर्जी। इस सोलर एनर्जी को प्लांट ने जो है वो कन्वर्ट कर दिया किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर दिया? इसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी क्या है? ये ग्लूकोज। फिर ये एनर्जी ग्लूकोज जो है वो कुछ स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। फिर प्लांट से ये एनर्जी ट्रांसफर किस में हो जाती है? प्लांट से ये एनर्जी ट्रांसफर हो गई गोट में। और गोट से ये एनर्जी जो है वो किस में ट्रांसफर हो गई? लॉइन में। फिर गोट और लाइन जब डेड हो जाते हैं तो उनकी बॉडी को जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं तो ये एनर्जी बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म होती है। तो देखिए, ना यहाँ हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना हम एनर्जी को खत्म कर पा रहे हैं। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। लेकिन जब सेकंड लॉ कहता है कि जब एनर्जी ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो कुछ एनर्जी हीट के तौर पे, मतलब रेस्पिरेशन भी एक बर्निंग प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। तो हमने बात की तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, तब बहुत सारे फंक्शंस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो कौन से लॉ को जो है वो फॉलो करती है? वो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करती है। तो इसके बाद कहते हैं देयर आर टू मोस्ट फंडामेंटल बायो एनर्जेटिक प्रोसेस। यानी हमारे पास दो सबसे मेन जो फंडामेंटल जो बायो एनर्जेटिक प्रोसेस हैं, जो एनर्जी से रिलेटेड प्रोसेस हैं, वो क्या है? एक फोटोसिंथेसिस है और एक क्या है? रेस्पिरेशन। अब आप देखें, बेसिकली फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में जो ये सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज में। और ये कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? ये होता है फोटोसिंथेसिस। फिर क्या होता है? अब जाहिर सी बात है, ये जो सोलर एनर्जी है ये डायरेक्ट तो प्लांट को एनर्जी नहीं देगी। पहले प्लांट ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में। फिर ये ग्लूकोज प्लांट को उसके मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी देगा। ग्लूकोज प्लांट प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, उसके लिए ग्लूकोज एनर्जी देगा। प्लांट की जो ग्रोथ होगी उसके लिए ग्लूकोज एनर्जी देगा। लेकिन ये ग्लूकोज भी उस वक्त एनर्जी देगा जब ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होगा? एटीपी में। क्योंकि मेन जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं? वो एटीपी हैं। और जो ग्लूकोज एटीपी में जब ब्रेक डाउन होगा या एटीपी में चेंज होगा तो वो कौन से प्रोसेस के जरिए होगा? वो होगा सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए। तो मतलब हमारी जमीन पर जो है ये दो एनर्जी जो है वो फंडामेंटल बायो एनर्जेटिक प्रोसेस हैं। वन इज बायो फोटोसिंथेसिस एंड अदर वन इज रेस्पिरेशन। तो अब आगे जो हमने डिटेल में डिस्कस करना है वो किसको डिस्कस करना है? इन दो रिएक्शन को डिस्कस करना है। आपका जो बायो एनर्जेटिक वाला चैप्टर है उसमें डिटेल में ये दो ही रिएक्शन दिए हैं। सबसे पहले हम इसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? हम इसमें रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। So today I gave you an introduction about bioenergetic. So what I told you about bioenergetic, bioenergetic is the quantitative study of energy relationship in biological system. This is plant. This one is a herbivorous animal. This is a carnivorous animal. Say for example, this is a biological system. This is a biological system of a food chain. This is a biological system, and the study of
quantitative study of energy relationship between this system is called bioenergetics. What do you mean by quantitative study? Means how much solar energy is absorbed by plant, and how much this energy convert into chemical energy from plant, how much energy is transformed to goat, and how much energy is transformed to line. So how we study the quantitative study, how much amount of energy is transferred in this living system. Or bioenergety can be defined as transformation of energy in a living system. How this energy is transformed in a living system, this is bioenergety. So after that, I told you that living thing need energy. Why living thing need energy? For what purpose? They need energy to grow, they need energy to reproduce, or they need energy to show different characteristics of life, like movement, like nerve impulse, like heartbeat, contraction of heart. These all characteristic of life need energy. So energy transformation occur in metabolic reaction. How this energy transformation occur? It occur in metabolic reaction. What are these metabolic reaction? As I told you that when solar energy convert into chemical energy, which metabolic reaction is used in this conversion? Photosynthesis is used. When this this food energy convert into ATP, then which metabolic reaction is used? Then respiration is used. When this glucose convert into starch, which metabolic reaction is used? The metabolic reaction which is used is condensation. So energy transformation occur in metabolic reaction. It obeys the law of thermodynamics. Here you can say that law of thermodynamics says that energy can neither be created nor be destroyed, but it can convert from one form into another form. So either here you can say that solar energy convert into chemical energy, then chemical energy convert into potential energy, then this energy transform from one form of life into an other form of life. After that, there are two fundamental bioenergetic processes. What are these two fundamental bioenergetic processes? These are photosynthesis and respiration. Next time, I will give you introduction about photosynthesis.